Hello children, how are you? Today I will teach you second chapter of science of class 5th. So your second chapter is reproduction in plants. रिप्रोडक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो आप इसको एक बार फिर से समझ लें। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा उत्पादन करना या दोबारा तैयार करना। एग्जाम्पल दैट, आप लोग मैंगो ईट करते हैं, आम खाते हैं। आम के अंदर एक सीड होती है, सीड जर्मिनेट होती है और नया प्लांट बनता है, प्लांट से ट्री बन जाता है, जिससे आपको दोबारा आम खाने को मिलता है। ठीक है, ये जो दोबारा जर्मिनेट हुआ सीड से, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अबाउट द लेसन में दिया गया है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक व्यवस्था होती है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, एक तो बीज के द्वारा रिप्रोडक्ट किया जाता है और एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक पेड़ के किसी भाग से उसे रिप्रोडक्ट किया जाता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस ए यंग वन ऑफ द सेम काइंड्स। किसी चीज़ का उसी प्रकार का एक नया चीज़ बनना या बना देना। ऑल द लिविंग बीइंग प्रोड्यूस बेबी टू एक्सटेंड देयर फैमिली लाइन। जैसे कि इंसान अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देते हैं, प्लांट टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक एनिमल। और पौधा भी उसी तरह, जानवरों की तरह वो भी एक अपने नए बच्चे को या नए पौधे को जन्म देता है। आल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस इन देयर ओन वे। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका अपना अपना तरीका होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज ऑफ टू काइंड्स। और जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो तरीके से होता है, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, वैसे नीचे ही बताया गया रिप्रोडक्शन बाय सीड्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 1 पे है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स पे। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड। ज़्यादातर पौधे जो हैं बीज के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, एक्सेप्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट, केवल उन पौधों को छोड़कर जिसमें फूल नहीं आते। ठीक है, ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। ज़्यादातर पौधे या सभी पौधे बीज उत्पादन करते हैं। सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन ए न्यू प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रायो। सीड्स जो है, बीज जो है, ये अपने अंदर एक नए प्लांट को, नए पौधे को रखता है, जिसे हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या? एम्ब्रायो। द सीड स्प्राउट टू गिव बर्थ टू ए न्यू प्लांट। और जो एम्ब्रायो है इससे स्प्राउट निकलता है और स्प्राउट ही एक नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किस चीज़ किस तरीके का बना होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, इसके बारे में बताया जाएगा। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, आपको अगर किसी बीज के स्ट्रक्चर को समझना है, टेक ए ग्राम एंड सोक इट ओवरनाइट। 1 ग्राम मीन्स होता है चना। एक चने के बीज को लेना है और रात भर के लिए पानी में छोड़ देना है। ठीक है, यू विल सी ए स्मॉल होल इन इट। आप पाएंगे कि इसमें एक छोटा सा होल दिखेगा आपको। द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दिस होल ओनली। और जो ये सीड है आपके पानी को इस होल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ रिमूव द आउटर कवरिंग और द सीड कोट केयरफुली। अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि ये जो कवर है उसका, उस कोट को हटा देना है।
अगर आपको इसे समझना है तो, यू विल सी टू लाइट येलो कलर्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो येलो कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। दीज आर कोटिलेडन, इसे कहा जाता है कोटिलेडन। ठीक है, नाउ ओपन अप दीज कोटिलेडन। अब आपको क्या करना है, इस कोटिलेडन को ओपन करना है। आफ्टर ओपनिंग बोथ द कोटिलेडन्स, दोनों कोटिलेडन्स को ओपन करने के बाद एज यू सी, आप देखेंगे वन मोर स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा। दिस इज एन एम्ब्रायो, ये क्या है, एम्ब्रायो है। इट्स पॉइंटेड वाइट पार्ट इज रेडिकल, ये सफ़ेद होगा, पॉइंटेड नुकीला टाइप में होगा। विच फॉर्म द रूट ऑफ द फ्यूचर प्लांट, जिसमें आगे चल करके इसी से नया जो पौधा होगा उसकी रूट निकलेंगी। द अपर येलो पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो, और जो ऊपर का येलो पार्ट है एम्ब्रायो का, इज द प्ल्यूम, इसे कहते हैं इज द प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल जो होता है, इससे क्या होता है, इससे निकलता है स्प्राउट। ठीक है, दिस फॉर्म द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो है प्लांट का पार्ट होता है। व्हेन द सीड स्प्राउट, द यंग प्लांट गेट इट्स फूड फ्रॉम द सीड्स ओनली। जब नया स्प्राउट निकलता है, उससे जब पौधा बनना स्टार्ट होता है, तो जब तक कि उसकी जो रूट्स हैं फुल्ली डेवलप नहीं होती हैं, तब तक उसे खाने पीने की चीज़ें उस कोटिलेडन से ही मिलती हैं। ठीक है, फिर है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये जर्मिनेट होता कैसे है सीड? एवरी सीड हैज ए स्मॉल प्लांट इनसाइड इट विच गेट इन फूड फ्रॉम द सीड ओनली। हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा, जो भी बीज है उसके अंदर एक छोटा पौधा बनने की क्षमता होती है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द प्लांट, और जो सीड के ऊपर एक कवर होता है, हार्ड कवर जिसे छिलका भी बोलते हैं, ये उसकी सुरक्षा करता है। द सीड कम्स इन कांटेक्ट विद ह्यूमिडिटी, जब भी कभी बीज किसी नम या गीले चीज़ के संपर्क में आता है, द सीड कोट बिकम सॉफ्ट, जो ऊपर का छिलका है वो बहुत मुलायम हो जाता है। फर्स्ट द रेटिकल ऑफ द प्लांट कम आउट एंड ग्रो डाउनवर्ड। इस सबसे पहले क्या होता है, उसमें दो चीज़ें थी, एक था प्ल्यूमूल और एक था क्या था, रेडिकल। रेडिकल सबसे पहले बढ़ता है और रेडिकल से रूट्स डेवलप होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो नीचे की ओर डेवलप होती है। आफ्टर दिस टू रिसीव सनलाइट, और इसे जब सूर्य की किरणों से लाइट मिलती है, धूप मिलती है, द प्ल्यूमूल ग्रो, तब जो है प्ल्यूमूल ग्रो होता है किधर, अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर। देन कम द ग्रीन लीव्स, और तब हरी हरी पत्तियां निकलती हैं, देखा होगा। दिस स्मॉल बेबी प्लांट इज कॉल्ड सैपलिंग। इस छोटा सा पौधा जब निकलता है उसे सैपलिंग बोलते हैं। दिस यंग प्लांट ग्रो टू बिकम ए प्रॉपर प्लांट, और ये छोटा सा पौधा बढ़ करके एक प्रॉपर प्लांट तैयार, यही यंग प्लांट आगे चल के एक प्रॉपर प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कुछ फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं, और आप लोग इसमें अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो अपनी बुक में देखें। इसमें है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ पे देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड दिया गया है। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, किस परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जब आपका सीड जर्मिनेट होगा। ठीक है, 3 थिंग्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। 3 चीज़ें हर हाल में आवश्यक होती हैं किसी भी बीज को जर्मिनेट होने के लिए। क्या चीज़? एयर, वाटर एंड करेक्ट टेम्परेचर। अगर इसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होता है। इफ़ एनी वन ऑफ द थिंग्स इज
लेकिन अगर किसी भी चीज़ की, इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाती है, द सीड विल नॉट जर्मिनेट, तब क्या होगा? तो फिर जो सीड है आपका जर्मिनेट नहीं होगा। लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, हमें इसके बारे में एक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रयोग कैसे करना है उससे हम अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।